तो जी यहाँ पर कुछ लिखा है, ये लिखा है कि आगे मोटर मार्ग। सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो फिर हम निकलने वाले हैं यहाँ से उत्तराखंड के लिए। इस बार हम जा रहे हैं कल्पेश्वर धाम। तो जी इस बार फाइनली हमने राजा जी नेशनल पार्क वाला रास्ता पहले ही ले लिया है, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, पहले थोड़ा सा ट्रैफिक में फंसे थे, उसके बाद हम लोग डाइवर्ट हुए थे उस रूट के लिए जो सीधा डैम के ऊपर से था। बट इस बार हमने कोई गलती नहीं करी, हमने पहले ही इधर से ले लिया, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है। ये भी हमारे साथ जो है ट्रिप पर आस्था जी, माधव जी और हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं। हिमांशु जी कहाँ है? किधर की तरफ? हिमांशु जी हेलो कर दो एक बार। तो जी ये भाई भी बिग 4 में ही है और अच्छी खासी इनकी की जॉब चली रही है। हमने इन्हें लास्ट टाइम भी मोटिवेट किया था, बट ये तब पूरे मोटिवेटेड भी थे, बट एक किसी कारणवश आ नहीं पाए। बट इस बार हमने हिमांशु भाई को पहले ही रेडी कर लिया था। तो जी ठीक है, चलते हैं। अच्छा हम बता तो दें हम जा कहाँ रहे हैं। एक्चुअली हमें भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं क्योंकि दो चीज़ें हमने डिसाइड करी थी जाने के लिए और दोनों ही चीज़ें बंद हैं। अब तीसरी चीज़ जो है वहाँ जाके देखेंगे, पता चला कभी हमारी बेइज्जती हो जाए। तो बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं। पहले तो आपको हम दिखाएंगे राजा जी नेशनल पार्क वाला पूरा रास्ता और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे जहाँ हम जा रहे हैं। तो हम पूछना चाहेंगे अपने साथियों से, क्या उन्होंने पहले ये रास्ता कभी देखा है? जी हाँ, बिल्कुल देखा है। आस्था जी आपने देखा है? नहीं। आपने देखा है? आपने देखा है, आपके साथ ही देखा है। और तो भाई आपने नहीं देखा है। तो ये आओ इनको भी दिखाते हैं और साथ में आपको भी दिखाते हैं। भाई क्या लाजवाब रास्ता है यार। पीला वाला रास्ता जो है वो चालू हो चुका है, बाकी का जो अपडेट है हम आपको आगे चल कर देते हैं। तो जी पर्ची हमारी जो है कट चुकी है राजा जी नेशनल पार्क जाने के लिए। वहाँ पे 50 रुपए की पर्ची है, बट यहाँ वाले रास्ते से आपके कम से कम भी 40-45 मिनट बच जाएंगे और आपका 1-2 यूनिट खून भी बच जाएगा, क्योंकि उस वाले रास्ते पर जितना हमारा डीजल या पेट्रोल जलता है उससे ज्यादा हमारा खून जल जाता है। हम लोग जहाँ लास्ट टाइम रुके थे गन्ने का जूस पीने के लिए, इस बार भी हम लोग वहीं रुके हैं, क्योंकि काफी आइसोलेटेड सा प्लेस है। और बात है ये तो उधर मुँह करके खड़े, हाँ देखो यही वाले भैया है। तो जी हमने अपने हिमांशु भाई से तो पूछा ही नहीं, भाई के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें। हाँ जी भाई अभी बैचलर हैं, बाकी आप बता दो। भाई जी नाम बता दो अपना, इंस्टा आईडी बता दो। गुड क्वेश्चन, यू आर गुड क्वेश्चन। तो जी मेरा नाम हिमांशु है और मैं इनके साथ पहली बार घूमने आया हूँ। अभी तक ट्रिप में मज़ा आ रहा है और हम गन्ने का जूस पीने वाले हैं। और मेरी इंस्टा आईडी आपको बाद में बताऊंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे माता गिरते जी? तो फाइनली हमें फिर से भैया के गन्ने का जूस पीने का मौका प्राप्त हुआ। नहीं नोटी हो रहा के लास्ट टाइम कैसा लगा था? लास्ट टाइम तो बढ़िया था। तो जी हमने लिया है सेकंड ब्रेक गन्ने का जूस पीने के लिए। और वैसे तो यार हमारा प्लान जो इनिशियली बना था वो बना था मदमेश्वर जाने का, बट वहाँ के जो रास्ते हैं वो बंद हैं। फिर हमारा प्लान हुआ हम लोग हिमाचल चलते हैं। तो हमारे जो साथ के भाई हैं मनी, उनका नाम रोनी चौधरी भी है, उन्होंने हमें धोखा दिया। भाई साहब खुद अकेले अकेले भाग गए हिमाचल और हम लोगों को यहाँ लगाना पड़ा, जिसकी वजह से ना तो मैं अपनी गाड़ी धुलवा पाया और ना ही मैं उसमें एक और स्टिकर लगवा पाया। बाकी जी ये देख लो जी हमारी गाड़ी खड़ी है ऐसी, और ये हमारे लास्ट टाइम वाले भैया। जी एक कॉर्पोरेट मजदूर का जो जीवन है ना वो काफ़ी ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं बेचारी तब से काम में लगी है, छुट्टी ले नहीं पा रही है। चलो जी मेहनत करे जाओ, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जी माधव गिरधर जी, हाँ जी भाई साहब, कैसा लग रहा है आपको? भाई साहब बहुत मजा आ रहा है भाई साहब। क्या मजा आया भाई अभी तक आपको? भाई साहब मजा क्या आ रहा है कि दूर दूर के लंबे लंबे पहाड़ दिख रहे हैं मुझे, लेकिन ठंडी हवा नहीं आ पा रही। क्यों भाई एसी भी चल रहा है? नहीं भाई एसी तो चल रहा है, लेकिन जो पहाड़ों की ठंडी हवा होती है उसका मजा अलग ही है। तो भाई जी मतलब दरवाजा खोल के गाड़ी चलाएं, आप ये कहना चाहते हो? जी भाई, या ऊपर की छत भी हटा सकते हैं। ठीक है भाई जी, तभी आप पूछ रहे थे ऊपर चढ़ने के क्या क्या तरीके हैं? हाँ गाड़ी के। हाँ गाड़ी के। ठीक है।
तो जी एक बार फिर देवप्रयाग संगम पर आ गए हैं और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार आप लोगों के लिए, आप भी थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करो। ये देखो जी, तो इस बार जी इतनी एक्साइटमेंट है नहीं क्योंकि यहाँ तक का रास्ता तो हमने पहले भी तय किया था। अब जो मज़ा आने वाला है वो आगे मज़ा आने वाला है। चलो जी बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं और लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम उस वाले रास्ते पे चले गए थे जबकि जाना हमें इस वाले रास्ते पर था। तो जी काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था, बट इस बार हमने ध्यान रखा है कि हमें किधर की तरफ मुड़ना है। तो जी यहाँ से अगर देखा जाए तो रास्ता जाता है बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ। एक रास्ता जा रहा है जो सीधे वाला है वो बद्रीनाथ के लिए जाता है, लेफ्ट वाला जो है वो केदारनाथ के लिए जाता है। मेरा को पैसेंजर जी सो गया था, कोई नहीं उठ गया। हमारे माधव गिरधर जी च्युइंगम लेके आए हैं और उन्होंने इस बैग में पूरे भर रखी है, पता नहीं कहाँ है। तो हिमांशु भाई जो है हमारे वो गिव अप कर चुके हैं, कह रहे जी बस हो गया मेरा, तो उठने के बाद देखूंगा। लेकिन अब आस्था जी लगी हैं काम पर, देखते हैं वो ढूंढ पाती है या नहीं। टास्क हो गया आस्था जी आपके लिए आज का। और खाना पीना हमारा हो गया है, हम हैं रुद्रप्रयाग में अभी। और मेरी बीवी बीच में से निकल कर भाग गई क्योंकि उसको ब्लॉग में नहीं आना। एक्चुअली क्या है ना, अभी तो जितने ब्लॉग डले हैं उसमें हाईएस्ट जो व्यूज़ हैं वो इनके वाले से हैं। तो अब ये थोड़ी फुटेज खाने लगी हैं, कह रही हैं कि अब जब कोई स्पॉन्सर करेगा मैं तभी आऊँगी। अब हमें एक ये स्पॉन्सर तो मिला है। हाँ जी भाई साहब, खाना कैसा लगा भाई साहब? खाना ठीक, लेकिन पहाड़ों के हिसाब से बहुत बढ़िया था। अच्छा, पहाड़ों के हिसाब से अच्छा था, बहुत बढ़िया था। चलो गुड है। इतना ही बचा है अब, लेकिन आज हमारे टारगेट पे वैसे तो जी कुछ भी नहीं था, लेकिन अब सब कुछ है। जहां मन करेगा जी वहां गाड़ी रोक देंगे। अब हमारे कोई टेंशन नहीं है, बस साथ वालों को चाय पीनी है, मैगी खानी है और कुछ तो गंदी बात भी कर रहे थे। तो जी ऑफ रोडिंग हो गई है चालू। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ का रास्ता कैसा है। तो जी इतना कुछ ऐसा हाल है यहाँ पे बद्रीनाथ के रास्ते में, और हमने कर लिया अच्छी खासी ऑफ रोडिंग, थोड़ी सी और आ गई। क्या खा रहे हो? जो भाई खा रहे हो या फिर पी रहे हो? ये भाई साहब माधव भाई हैं जो हमारे, ये चोकोपाई लेके आए। देख लो जी कैसी हालत में है चोकोपाई, समझ नहीं आ रहा है कि इसके अंदर अब क्या ही मिलेगा हमें। चलो जी कोई बात नहीं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आज सुबह से हम ड्राइव कर रहे हैं और जो हमारी डेस्टिनेशन है वो सिर्फ 43 किलोमीटर ही रह गई है। बट अभी हम लोग जो है वो देख रहे हैं कि जो माना है, माना दैट इज लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, वो सिर्फ 89 किलोमीटर रह गया है। तो हम सोच रहे हैं क्यों ना थोड़ा आगे ही चला जाए। तो आप व्यू देखो, क्या ही व्यू है भाई साहब। अरे भाई साहब जी लग गया भाई। क्यों माधव जी? क्यों जी शिवम चावड़ा जी? लास्ट व्लॉग में माधव जी ने बोला है जी लग गया। अब भाई उस बात के दो मतलब है भाई, जी लग गया या फिर जी लग गया, यू नो व्हाट आई मीन। तो जी इतनी सारी ऑफ रोडिंग करने के बाद भी हमारा जो रास्ता है वो मान नहीं रहा है। अब ये देखो यार, कुछ खोपड़ी वालों को यहाँ पे भी ओवरटेक करने की पड़ी रहती है जी, आप ऐसा ना बने।
दोस्त बताए थे, तो उसमें से वो करेंगे कल्पेश्वर। हमने माधव जी को बोला कि हम लोग पहुंचने वाले हैं, तो आप एक काम कर लो, होम स्टे में कॉल करके बात कर लो कि क्या हमें रूम मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो माधव जी ने कल से अब तक 50 से ज़्यादा नंबर फ़ोन पे मिला रखे थे और अब ये एक एक करके ट्राई कर रहे हैं सब पे कि कौन से वाला वो उस वाले होम स्टे का है। सही भाई साहब, इनकी ना घर पे जाके बात करनी पड़ेगी, इसकी नज़र टाइम टू टाइम उतारते रहनी चाहिए, कहीं अगले भाई को नज़र न लग जाए। माधव गिरधर जी कहाँ है आप? वो दिखाइए एक बार सुनहरा सा मुँह दिखाइए अपना। सुंदर। इस बार फिर वही केस हुआ हमारे साथ, हमने फिर से जो कट था वो गलत ले लिया और हम इस बार तो भाई साहब 10 किलोमीटर आगे पहुंच गए हैं अपने जहां से हमें मुड़ना था, कल्पेश्वर घाटी के लिए। तो ये वापस जा रहे हैं और वहां पर उन्होंने बोला कि भैया रात हो रही है, प्लीज मत आइएगा। बट अब हुआ क्या है ना, हमने उसको बताया भैया गाड़ी हमारे पास कौन सी है, तो वो कहता भैया एक काम कीजिए आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चलो जी पहुंचते हैं। तो फाइनली हमें सही रास्ता मिल गया है और जो रास्ता है वो भाई काटता है, वो थोड़ा छुपा हुआ है। अगर कोई इधर से आएगा सामने से तो ये होटल पड़ता है यहाँ पे, होटल इंदर पैलेस, इसके बराबर से कट जा रहा है जो हमारे को लेकर जाएगा कल्पेश्वर धाम तक। ये देखो, ये है जी एंट्री पॉइंट, ये आती है ऐसे यहाँ पर दुकान और ये आता है जी होटल। तो जी रास्ता जो है वो थोड़ा सा खतरनाक है और हमारे पास अगर ये वाली गाड़ी ना होती तो हम यहाँ आने का रिस्क बिल्कुल ना लेते। दूसरा, चाहे भले ही हमारे पास ये गाड़ी होती, बट अगर हमारे पास ये वाली लाइटें ना होती जो भी लगी हुई है तब भी हम नहीं आते, क्योंकि रास्ते पे पूरा ही अंधेरा है और कोई भी स्ट्रीट लैम्प वगैरह यहाँ नहीं है। अभी एक आया है, बाकी आपको ये दिखा देते हैं। हमारी गाड़ी की जो लाइट है वही स्ट्रीट लाइट से कम नहीं है। ये देखो जी, तो जी यहाँ पर कुछ लिखा है, ये लिखा है कि आगे मोटर मार्ग घुमसाव के कारण क्षतिग्रस्त है, कृपया सावधानी पूर्वक चलें। ये देखो जी, ये देखो जी, कुछ नहीं दिख रहा जी। और ये देखो जी, अब पीली लाइट जल गई और ये बंद कर दें जी, फिर दिला दें जी। तो जी मामला थोड़ा तो रिस्की है जी, थोड़ा नहीं बहुत रिस्की है। चलो जी कोई दिक्कत नहीं है जी। हमारे साथ ओ हम भी है साथ, हिमांशु भाई भी है हमारे, एक और रिश्ता जुड़ गया जब। तो जी हम जहाँ पर हैं अभी, वहाँ अगर सामने से कोई व्हीकल आ जाता है तो हमें अपनी जो गाड़ी है वो रोकनी पड़ती है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ रास्ता। दिख रहा है क्या? दिख रहा है? अब दिखा क्या? अब दिखा भाई साहब, ऐसा रास्ता है जी, मजा आ रहा है। तो जी वो सामने जो खड़ी है अगर दिख रही है तो भाई एक बाइक है और चीजें देख के हमारी तो जी क्या ही बताऊं जी उसमें। तो वहां से सामने से एकदम से आ रहे थे और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे को उसके वो सींग दिख रहे थे भाई साहब, वो जो दो निकले हुए हैं, और उसे देख के तो हमारी टाइम भूल गई। वो पहले दिखा। तो जी जगह जगह पर यहाँ पर इन्होंने ऐसे पाइप निकाले हुए हैं और उसके आगे भाई साहब इतनी सी जगह बचती है गाड़ी निकालने की। अब भाई बाकी तो जी आपका टैलेंट है भाई, बड़ी मुश्किलों से निकाली जाती है यहाँ से, क्योंकि इधर ज़्यादा जाएंगे तो पहाड़ अड़ जाएंगे और इधर आ जाएंगे तो फट जाएगी, मतलब फट जाएगा गाड़ी का टायर। मैंने अच्छे से ट्रेन करा। तो जी गाड़ी चल रही थी, आगे आगे रास्ता आया जैसे ही, और इसके बाद फिर वही हुआ, हमने वैसे होम स्टे वाले भैया से लोकेशन मंगवा ली थी वहाँ की, बट हुआ ये अब जीपीएस ने अपना काम करना बंद कर दिया है, उस पर लिखा आ गया जीपीएस सिग्नल लॉस्ट। तो जी हम फिर से फंस गए हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा भाई साहब, रास्ता एक था तो जीपीएस कैसे भटक सकता है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई रास्ता भी नहीं है। डायरेक्ट पहाड़ी पे तो मैं चढ़ाऊंगा नहीं ना, वहाँ से उतारूंगा। तो जी रास्ता और खतरनाक होता जा रहा है यहाँ से। हाँ जी, तो हमारी डेस्टिनेशन बस 1 ही किलोमीटर की बची है, उसमें भी अभी 5 मिनट दिखा रहा है। अरे भैया भैया, अरे भैया भैया। तो जी फाइनली कल्पेश्वर से पहले हम लोग उर्गम पहुंच गए हैं। आज रात को हमने स्टे यहीं करना है। अभी हम लोग हैं रुद्र होम स्टे में। काफ़ी लेट हो गया था, बट स्टिल भैया ने हमारे लिए होम स्टे खोल दिया है, प्लस खाने की बात भी इनसे हमारी हो गई है, अब ये खाना भी अरेंज हमारे लिए करवा रहे हैं। तो जी काफ़ी रिस्की ड्राइव रही, जैसा कि आप लोगों ने देखा, काफ़ी ज़्यादा उसमें सरिये निकले हुए थे, कम जगहें थी और बहुत ही प्रॉपर ऑफ रोडिंग थी वहाँ पर, अराउंड 15 से 20 किलोमीटर की, बट काफ़ी वर्थ इट है। यहाँ पे बहुत सुंदर है। अभी तो अंधेरा है, तब लाइट्स में इतना सुंदर लग रहा है, अब सुबह जब होगी तो बाकी मज़ा सुबह आने वाला है। आपको एक बार हम रुद्र होम स्टे के रूम का टूर भी दे देते हैं, आइए देखते हैं। ये देखो जी, ये है रूम
और ये हमारे माधव गिरधर जी, मुँह धो लिया भाई साहब? अभी तो हो गया। चलो ठीक है भाई साहब। तो ये इसी के साथ जो है हम अपना आज का व्लॉग एंड करते हैं, बाकी कल सुबह मिलते हैं।